वैशाखा सर्वधर्मेभ्यः तपोधर्मेभ्य एव च कथम स सर्वमाशेभ्यो दानेभ्योप्यधिको भवेत्। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य कथा में 5वें अध्याय की कथा। अब तक आपने अगर पिछले अध्याय कथा को नहीं सुना हो तो हमारे चैनल पे वैशाख मास महात्म्य के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप वहां से जाकर के सभी अध्यायों का कथा एक एक करके आप श्रवण कर पाएंगे। हिंदू धर्म में वैशाख के महीने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। वैशाख के महीने में गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान विष्णु का पूजन करना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। तो आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य कथा में 5वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। महर्षि नारद जी ने कहा कि वैशाख मास किस प्रकार सभी धर्मों, तपो, सभी मासों एवं दानों से भी अधिक महत्व का है, उसे मैं कहता हूँ। हे महाराज, एकाग्र चित्त होकर सुनो। कल्प के अंत में देवों के राजा शेषनाग पर सोने वाले महाप्रभु विष्णु भगवान अपनी योग माया एवं विभूतियों से अपने विस्तृत अनेक स्वरूप को एक रूप में लाकर समस्त संसार को अपनी कोख में रखकर प्रलय समुद्र में सो गए। तत्पश्चात एक क्षण के बाद वेदों द्वारा जगाए जाने पर दयानिधि भगवान विष्णु ने अपने कोख में रखा हुआ जो जीवों का समूह है उसकी रक्षा की। अपने अपने कर्मों को पाने के लिए, सृष्टि करने योग्य की सृष्टि करने के लिए मन जमाया। तब उनकी नाभि से समस्त भुवनों का आश्रय सोने का कमल पैदा हुआ। उससे भगवान विष्णु ने विराट पुरुष नामक ब्रह्मा को उत्पन्न किया। उसमें प्रभु ने 14 भुवनों का निर्माण किया। भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार बहुत से विभिन्न प्राणी समुदायों को उत्पन्न किया। त्रिगुणा प्रकृति को तथा मर्यादा एवं स्वामिनियों को उत्पन्न किया। तदंतर वर्णों एवं उनके आश्रमों के विभागों को तथा धर्म की व्यापकता को स्थापित किया। चारों वेदों, विभिन्न तंत्रों, संहिताओं, स्मृताओं, पुराणों, इतिहासों एवं अपने अज्ञान स्वरूप वचनों से धर्म की रक्षा के लिए धर्म प्रवर्तक ऋषियों को महाप्रभु महेश्वर ने उत्पन्न किया। उन ऋषियों ने वर्ण एवं आश्रमों के विभाग से धर्म परिवर्तन किया। प्रजा वर्ग ने अपने अपने वर्ण के अनुसार योग्य एवं भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले धर्मों पर विश्वास किया। सदा सबके हृदय में रहने वाले अविनाशी महाप्रभु परमेश्वर उन प्रवर्तित धर्मों एवं स्वाश्रयी भूत प्रज्ञाओं को देखकर एवं भय दिखलाने के लिए परीक्षा की दृष्टि से प्रत्यक्ष रूप में साक्षात आकार यह चिंता करने लगे कि वह कौन सा समय है जबकि प्रजा हितकारी समस्त धर्मों को करती है। हे राजन, प्रभु ने इस प्रकार की चिंता करते हुए यह निश्चय किया कि वर्षा काल की सृष्टि मैंने ही की है, किंतु इसमें यह प्रजा दुखी रहती है और कीचड़ आदि से उद्विग्न रहने के कारण संपूर्ण धर्मों को नहीं करती है। उन लोगों को देखकर मुझे क्रोध ही होता है, ना ही संतोष। और सत्य बात तो यह है कि मैं जिन्हें देखूं वे दुखी नहीं रह सकते और ये धर्म रहित है, अतः इनकी ओर नहीं देखता हूँ। और इसी प्रकार शरद ऋतु में भी खेती में लगे रहने के कारण यथोचित धर्मों की पूर्ति नहीं हो सकती। इस समय कोई पके फलों के संचयन में लगे हैं और कुछ तो वर्षा से पीड़ित हैं। हे राजा, कुछ तो ठंडक से दुखी हैं। उन्हें देखकर मेरे मन में क्रोध ही होता है। इस विपरीत दशा को देखकर मुझे संतोष नहीं होता है। हेमंत काल आने पर लोग प्रातः उठना नहीं चाहते। प्रातः सूर्योदय हो जाने पर इन्हें उठे हुए न देखकर मुझे क्रोध होता है। उसी प्रकार यह प्रजा वर्ग शिशिर काल में भी प्रातः काल शीत से पीड़ित रहता है और शीघ्रता पूर्वक निरंतर
पके हुए फलों के लेने में लगा रहता है। वे ठंडक से दुखी होकर प्रातःकाल उठना नहीं चाहते, अतः उनका कर्म लोप हो जाता है, जिसकी पूर्ति भी कभी नहीं हो सकती। प्रतीक्षा करने का यह समय नहीं है। इस बात की चिंता करते हुए व्यापक महाप्रभु ने सभी आपत्तियों को दूर करने में समर्थ वसंत ऋतु को माना। स्नान, दान, यज्ञ, अन्य क्रियाएं, भोग एवं अनेकानेक धर्मों के कराने में यही ऋतु अनुकूल जचता है। इसमें संदेह नहीं है कि इस ऋतु में प्राणियों को बिना परिश्रम के ही सभी वस्तुएं प्राप्त हो सकती है और भगवान विष्णु के आश्रयीभूत देहधारियों को जिस किसी द्रव्य से संतोष हो वही धर्म का साधन है। वसंत ऋतु में सभी द्रव्य प्राणियों को सुख देने वाले होते हैं। सभी प्रकार के दान के योग्य, कर्म के योग्य तथा भोग के योग्य, निर्धनों, पशुओं, बधिरों, अनेक कष्टों से पीड़ितों एवं महात्माओं को निसंदेह जल आदि सभी द्रव्य सुलभ हो जाते हैं। मेरे प्रिय सज्जन लोग, इन द्रव्यों से अपने कल्याण के लिए धर्म करते हैं। उनके पुत्र, पुष्प, फल, मूल, शाक तथा प्रिय वाणियों से एवं माला, पान, चंदन आदि से तथा पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय आदि से और विनय में मैं वर देता हूँ। इस प्रकार विचार पूर्वक करते हुए भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ अपने धाम को चल दिए। सभी ओर विकसित फूलों से भरे हुए वनों को देखते हुए एवं हृष्ट पुष्ट व्यक्तियों से भरपूर मतवाले, भौरे तथा पक्षियों से गुंजायमान और आश्रमों, घरों तथा वन एवं ग्राम निवासियों, उनके रम्य प्रांगणों, उद्यानों तथा स्थलों को लक्ष्मी को दिखलाते हुए बड़े बड़े देवताओं के सहित तथा सिद्धचारण, गंधर्व, किन्नर, उड़ग, राक्षस आदि सभी से स्तुति किए जाते हुए वर्णाश्रम निवासियों के घरों में गए और वहां ही लक्ष्मी और देवताओं के सहित मीन राशि से लेकर कर्क राशि तक रहकर तथा पूजा करने वाले एवं न करने वाले पुरुषों को भली भांति देखकर और उनमें धर्म वालों के अभिलषित मनोरथों को दिया। उन मत्त पुरुषों को नहीं सहते, उनकी आयु एवं धन आदि हर लेते हैं। यदि वैशाख मास में परमात्मा की पूजा करता है और उसमें भी प्रधानतया चल मूर्ति साधुओं की, जिनमें कि प्रभु स्वयं साक्षात वास करते हैं, अन्य मासों में नहीं किए गए कर्मों के लोप को यह सह लेते हैं। जिस प्रकार देश में आए हुए राजा को देखकर देश की प्रजा यदि उनके लिए विनय पूर्वक बहुमूल्य उपहारों को भेंट के रूप में देती है, तो प्रजाओं के परिणाम व स्वरूप की न्यूनता व परिपूर्णता से राजा उनकी न्यूनता अथवा परिपूर्णता जानता है और संतुष्ट हो जाता है और उनकी अभिलषित वस्तुओं को भी अवश्य ही देता है। उस समय जो पूजा नहीं करते उन्हें दंड भी देता है। उसी प्रकार भगवान विष्णु भी माधव प्रिय वैशाख मास में अपने आत्मियों जो की पूजा करते हैं, उन पुरुषों को अभिलषित मनोरथ उनके पूर्ण कर देते हैं और न करने वाले का धन आदि निश्चय ही हर लेते हैं। देवों के देव, धनुर्धारी, धर्म संरक्षक महाविष्णु भगवान का परीक्षा काल ही यह है। इसलिए यह वैशाख मास निसंदेह सभी मासों में श्रेष्ठ है। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणीय वैशाख महात्म्य में नारद एवं अम्बरीश के संवाद में वैशाख मास श्रेष्ठ तत्व निरूपण नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से अगर आप सब आगे के अध्याय को सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल पे बने रहें, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें।
जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।